हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो उनका सर्वेइंग सेकंड का सब्जेक्ट है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर यहां पर कवर करने वाले हैं थियोडोलाइट के बारे में आज हम देखेंगे। थियोडोलाइट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पूरे जो भी न्यूमेरिकल इसमें बेस्ड है वो भी आपको कराया जाएगा। थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, तो इसको कई पार्ट में हम डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में और डिटेल में पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पर। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे पीछे आपका कंटूर आपका कवर किया जा चुका है, तो कंटूर की वीडियो आप सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रकार से सॉइल मैकेनिक्स और रेलवे ब्रिज एंड टनल की भी आपकी सीरीज यहाँ पर चलती है, तो उसकी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थियोडोलाइट को स्टार्ट करने से पहले मैंने थियोडोलाइट पे एक वीडियो बनाया था। थियोडोलाइट के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ऊपर कि थियोडोलाइट के इंस्ट्रूमेंट में कौन से पार्ट्स कहाँ पर होते हैं, पूरा आपको दिखाया गया था लाइव। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर। तो वहाँ से आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तो यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा कि जो भी पार्ट्स हैं, आपके पार्ट्स को अगर जानते हैं तो पार्ट्स रियल में एक्चुअल में आपके थियोडोलाइट में कहाँ पर होता है, जो भी थियोडोलाइट का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, तो सारी चीज़ें उस वीडियो में दिखाई गई हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिलेगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ थियोडोलाइट का जो वर्क होता है आपको पता होना चाहिए कि थियोडोलाइट में हम लेबलिंग और एंगल मेजरमेंट दोनों काम हम एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर एक साथ नहीं, मतलब दोनों वर्क हम इसमें कर सकते हैं, थियोडोलाइट एक ही इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी लेबलिंग का कार्य है और जो भी एंगल मेजरमेंट का काम है, दोनों वर्क हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से थियोडोलाइट से ही कर सकते हैं। तो जब भी हम एंगल मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि एंगल मेजरमेंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो हम लेवलिंग का काम करते हैं उसमें आपका होता है कि आपको रीडिंग पढ़नी होती है स्टाफ पर, जिसको हम गज बोलते हैं हिंदी में। स्टाफ पर आपकी रीडिंग यहाँ पर बनी होती है, उसको आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए कि कैसे हम रीडिंग इसमें पढ़ते हैं, कैसे काउंट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो जो भी स्टाफ पर रीडिंग पढ़ने का प्रोसेस है पूरा डिटेल में आपको एक वीडियो में बताया गया है कि स्टाफ पर रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है। तो उसका भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिए, फिर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम देखते हैं थियोडोलाइट आपका क्या होता है। थियोडोलाइट, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेबलिंग का काम और जो भी हमारा एंगल मेजरमेंट है, दोनों वर्क हम इसी इंस्ट्रूमेंट से, एक ही इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। ऐसे पिछले कक्षा में जैसे हमने, अगर सेकंड ईयर में पढ़ा होगा आपने सर्वे फर्स्ट में, कि जो आपका कंपास सर्वे एक होता था चैप्टर आपका कंपास, तो कंपास में आप एंगल मेजरमेंट करते थे कंपास के द्वारा। केवल हम आप कंपास के द्वारा एंगल ही मेजर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऑटो लेवल के द्वारा जो लेबलिंग का आपका एक चैप्टर रहा होगा, ऑटो लेवल में आप ऑटो लेवल से लेबलिंग करते हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग वर्क आप करते हैं। तो कंपास से केवल आप एंगल मेजर कर सकते हैं और ऑटो लेवल से केवल लेबलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थियोडोलाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें दोनों वर्क आपके, जो भी कंपास से आपका जो वर्क होता था और जो आपका ऑटो लेवल से होता था, दोनों कार्य हम थियोडोलाइट की मदद से अकेले एक ही इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। तो इसका यही मेन आपका पॉइंट है कि थियोडोलाइट से हम दोनों वर्क कर सकते हैं। थियोडोलाइट आपका बहुत ही कीमती यानी कि कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसको बहुत ही मतलब इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक और आपको आराम से यूज करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्लैंप स्क्रू लगे होते हैं, तो अगर टाइट करके आप इसको घुमाने की कोशिश करते हैं और वो पहले से टाइट है तो टूटने का भी डर रहता है। तो इसलिए जब भी आप इसको यूज करें तो सारे स्क्रू इसको पहले ढीला कर लें, फिर आप इसको यूज करें। थियोडोलाइट में आप जो भी आपका देख सकते हैं यहाँ पर कंपास और लेवल दोनों उपकरणों के अनेक गुणों का समावेश किया गया होता है। और जहाँ पर परिशुद्ध तलेक्षण व कोण मापन सर्वेक्षण करना होता है, वहाँ पर हम थियोडोलाइट उपकरण का प्रयोग करते हैं, उत्तम रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थियोडोलाइट से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। लक्ष्यों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन कर सकते हैं, तलछट का कार्य कर सकते हैं, रेखाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, संचार लाइन जैसे आपका नहर, सड़क, रेलपथ, इन सबों में ढाल लगाने के लिए इसका यूज करते हैं, वक्रों की निशानदेही के लिए करते हैं, बिंदु के मध्य सापेक्ष उच्चता ज्ञात करने के लिए, सर्वेक्षण रेखाओं का चुंबकीय दिक्मान विक्षेप कोण मापने के लिए, और दिक दूरी मापन यानी कि टैकोमीट्री के लिए। तो इन सभी कार्य के लिए हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकार। थियोडोलाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट क्या होता है। तो मेन तो थियोडोलाइट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको तो हम कवर करेंगे यहाँ पर। लेकिन जो आपके टाइप्स हैं, थियोडोलाइट के प्रकार हैं, वो किस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है थियोडोलाइट को मेन रूप से, तो किस आधार पर, किस बेस पे इसको दो भागों में बांटा गया ये हमको देखना है। तो जो आपका थियोडोलाइट में टेलीस्कोप लगा होता है, थियोडोलाइट आपका है और इसमें जो टेलीस्कोप लगा होता है आपका, तो टेलीस्कोप की जो ट्रेवर्सिंग होती है, ये जो रोटेट करता है टेलीस्कोप, उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। दूरबीन के चक्रम के आधार पर ये निम्न दो प्रकार का होता है जो आपका थियोडोलाइट होता है।
पहला आपका होता है संक्रामित थियोलाइट जिसको हम ट्रांजिट थियोलाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा आपका असंक्रामी होता है जिसको हम नॉन ट्रांजिट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो संक्रामी है और असंक्रामी का क्या मतलब है इसको हम देख लेते हैं। जो संक्रामित थियोलाइट है, संक्रामित थियोलाइट में जब जो थियोलाइट आपका होता है उसमें जो टेलीस्कोप लगा होता है, टेलीस्कोप आपका पूरा 360 डिग्री पे रोटेट करता है, ठीक है। तो जिस थियोलाइट का जो टेलीस्कोप है पूरा 360 डिग्री पे रोटेट करता हो, वही थियोलाइट हमारा संक्रामित थियोलाइट कहलाता है। ये पूरा रोटेट करके आपको उस वीडियो में दिखाया गया, जो टाइप पार्ट्स ऑफ थियोलाइट के वीडियो है उसमें दिखाया गया है। दूसरा आपका है असंक्रामित थियोलाइट। तो असंक्रामित थियोलाइट में क्या है कि जो जिस थियोलाइट का टेलीस्कोप 360 डिग्री पे रोटेट नहीं करता है, 180 डिग्री तक ही रहता है, तो उसको हम नॉन ट्रांजिट बोलते हैं। और ये भी बता दिया जाए आपको कि जो आजकल हम यूज करते हैं संक्रामी का यूज करते हैं, असंक्रामी अब प्रचलन में नहीं है, इससे परिशुद्धता अधिक नहीं मिलती थी, ये पूरा 360 डिग्री तक रोटेट करके एंगल हम मेजर नहीं कर सकते थे इसमें, तो इसीलिए अब हम इसका यूज नहीं करते हैं असंक्रामी का, केवल हम संक्रामित थियोलाइट का यूज करते हैं। आगे जो भी टर्म आपको मिलेंगे थियोलाइट के, तो उसका मतलब यही होगा कि संक्रामित थियोलाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पूरा चैप्टर आपका संक्रामित थियोलाइट के बारे में ही बताया जाएगा, असंक्रामी के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि असंक्रामी का अब हम यूज नहीं करते हैं। जहाँ कहीं भी थियोलाइट लिखा होगा आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो आपकी सुविधा के लिए थियोलाइट लिखा है, हर जगह ट्रांजिट थियोलाइट संक्रामित थियोलाइट नहीं लिखा गया है, केवल थियोलाइट शब्द का यूज किया गया है। तो इसका मतलब यही है कि संक्रामित थियोलाइट पर ही हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया जो दोनों में डिफरेंस क्या होता है और यूज हम किसका करते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे ट्रांजिट थियोलाइट वही थियोलाइट होता है, जब भी आपको थियोलाइट का इंस्ट्रूमेंट मिले तो आप उसके टेलीस्कोप को, उसके क्लैंप को ढीला करके और उसको घुमाइए। अगर 360 डिग्री वो रोटेट करता है तो वही आपका ट्रांजिट थियोलाइट है जिसका हम यूज करते हैं। अगर 360 डिग्री रोटेट नहीं होता है उसका टेलीस्कोप तो आपका नॉन ट्रांजिट थियोलाइट है। ये डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई। जो भी आपका थियोलाइट होता है, थियोलाइट की निचली प्लेट यानी कि अंशांकित चक्री के व्यास के आधार पर ही थियोलाइट की माप आंकी जाती है। जो थियोलाइट आपका थियोलाइट अगर पूछा जाए कि थियोलाइट की माप कितनी है, मेजरमेंट उसका हम कैसे करते हैं, तो जो आपका थियोलाइट में दो आपकी सर्किल लगी होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल सर्किल, वर्टिकल सर्किल, इन्हीं पर आपके जो भी रीडिंग होती है वो लिखी होती है, उसको हम पढ़ते हैं इसी सर्किल पर। तो हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल जो भी मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हॉरिजॉन्टल सर्किल पर रीडिंग पढ़ते हैं, और वर्टिकल कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए वर्टिकल सर्किल पर रीडिंग पढ़ते हैं। तो जो आपके हॉरिजॉन्टल सर्किल होती है उसी को हम निचली प्लेट, उसमें आपकी दो प्लेटें लगी होती है, एक निचली प्लेट, एक आपकी ऊपरी प्लेट होती है। निचली प्लेट को हम स्केल प्लेट बोलते हैं और ऊपरी प्लेट को हम वर्नियर प्लेट बोलते हैं। तो ये दोनों नाम, जिसके भी 2 या 3 नाम हैं तो उसको आप याद रखिए, क्योंकि किसी नाम से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आपकी लोअर प्लेट होती है उसी को हम इस आपके में, जो आपकी लोअर प्लेट होती है उसको हम स्केल प्लेट बोलते हैं, और जो आपकी अपर प्लेट होती है उसको हम वर्नियर प्लेट बोलते हैं। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, लोअर को हम स्केल प्लेट और अपर को हम वर्नियर प्लेट के नाम से जानते हैं। तो जो आपकी थियोलाइट की जो निचली प्लेट होती है, लोअर प्लेट होती है, उसी के व्यास के आधार पर ही थियोलाइट की माप आंकी जाती है। उसका जो इतना व्यास होता है उसी के आधार पर हम माप बताते हैं कि थियोलाइट हमारी इतने माप की है। जैसे आपका अगर किस तरीके से बताया जाएगा, 100 mm ट्रांजिट वर्नियर थियोलाइट अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब है ये 100 mm क्या है, 100 mm आपकी लोअर प्लेट का व्यास है, गया है। सामान्य कार्यों के लिए आप कितने mm का यूज करते हैं, सामान्य कार्यों के लिए प्रचलित माप 80 mm से 120 mm है, और 140 से 250 mm माप के थियोलाइट का प्रयोग हम त्रिकोणम सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो गया। इसको हम वर्नियर थियोलाइट क्यों कह रहे हैं, जो आपका स्केल ये आपका बना होता है सर्किल, तो इसी सर्किल पे आपका क्या होता है कि ये जो आपकी प्लेट होती है इसमें दो प्लेटें लगी होती है, एक आपकी निचली, एक आपकी ऊपरी प्लेट। निचली को स्केल बोलते हैं, ऊपरी को वर्नियर बोलते हैं। तो इसमें वर्नियर भी लगा होता है, तो इसलिए हम इसको, जो ट्रांजिट थियोलाइट होता है उसके कितने नाम है। सबसे पहला अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ट्रांजिट आपका हो गया, ठीक है। ट्रांजिट उसको हम बोलते हैं, हिंदी में आपका संक्रामी बोलेंगे, संक्रामित थियोलाइट। फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वर्नियर थियोलाइट भी इसको बोल सकते हैं, वर्नियर थियोलाइट, क्योंकि वर्नियर इसमें लगा होता है। अगर वर्नियर की जगह पे अधिक परिशुद्धता के लिए अगर माइक्रोमीटर लगा है तो उस थियोलाइट का नाम आपका माइक्रोमीटर कहलाएगा, ठीक है। उसको माइक्रोमीटर हम कह सकते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या होता है, जो हम यूज करते हैं वो आपका ट्रांजिट थियोलाइट होता है जिसमें वर्नियर लगा होता है, तो उसको हम वर्नियर थियोलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट भी बनाए जा रहे हैं जिनसे दूरी व कोण दोनों मापे जा सकते हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट का भी हम यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर, अभी हम सिंपल का यूज़ कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उनसे दूरी और कोण दोनों माप सकते हैं हम, और कोण मापन की जो परिशुद्धता होती है 1 सेकेंड तक होती है। इस ट्यूबलाइट में प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनिक क्रमवीक्षण द्वारा कोणों का मापन किया जाता है। उसमें आपकी जो कोण मापन की परिशुद्धता आपकी 1 सेकेंड तक की होती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं थियोलाइट के मुख्य अंग। मेन पार्ट्स ऑफ ए ट्रांजिट थियोलाइट। थियोलाइट के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, तो जो सब पार्ट्स हैं उसके बारे में जानना सबसे ज़रूरी है, जब भी आप थियोलाइट का यूज करने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है सभी पार्ट्स के बारे में जानना। तो पार्ट्स के बारे में थियरी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सामने से अगर आपको समझना है तो उस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थियरी भी आपको पता होना चाहिए और फिर आप उसको देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहला जो मेन पार्ट आपका होता है, फिगर भी आपको इसमें मिल जाएगा, दूरबीन या दूरदर्शक, टेलीस्कोप जिसको हम बोलते हैं। दूरबीन का काम क्या होता है कि दूरबीन से ही हम जो ऑब्जेक्ट को अपना टारगेट करते हैं, जो भी दूरबीन होती है, जो भी आपका टेलीस्कोप होता है, इसमें आपका एक आई बेन होता है, एक ऑब्जेक्ट बेन होता है, उसी से हम दूरबीन का यूज क्या है, दूरबीन का यूज जो आप पिछले सर्वे फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा, लेवलिंग में आप ऑटो लेवल का यूज करते थे, उसमें भी आपका एक टेलीस्कोप लगा होता है ऑटो लेवल में। तो उसमें जो यूज आपका ऑटो लेवल में टेलीस्कोप का होता है वही यूज यहाँ पर भी आपका है, थियोलाइट में भी टेलीस्कोप का होता है, देखने का काम करते हैं इससे हम। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन सामान्यतः 100 mm से 175 mm लंबी होती है और लक्ष्य सिरे का जो व्यास होता है 38 mm होता है। थियोलाइट की दूरबीन अपनी मध्य लंबाई में स्पिंडल द्वारा उपकरण के क्षैतिज अक्ष, जो उपकरण का क्षैतिज अक्ष होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, उस पर ये टिकी रहती है, और इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ट्रूनियन एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ट्रूनियन एक्सिस के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिस पे आपकी दूरबीन अपनी मध्य लंबाई में स्पिंडल द्वारा उपकरण के ऊपर टिकी रहती है, उसी को ट्रूनियन एक्सिस बोलते हैं। ये आपको हो गया। अतः इसी के आधार पर उपकरण संक्रामित थियोलाइट कहलाता है। जो आपकी ट्रूनियन एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इसी के सापेक्ष ये घूमता है जो आपका थियोलाइट होता है, सॉरी जो आपका टेलीस्कोप होता है, तो इसलिए हम इसको संक्रामित थियोलाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप थियोलाइट का इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ऐसे आपका होगा जो उस वीडियो में आप देखेंगे, जो वीडियो आपको बताया गया है थियोलाइट पार्ट्स ऑफ थियोलाइट का पीछे बनाया गया है, प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो उसमें जब आप देखेंगे तो सामने से आपका रियल में एक्चुअल में आपका थियोलाइट किस प्रकार से होता है वो पूरी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, और सारी चीज़ें सारे पार्ट्स को आपको घुमा के दिखाया गया है कि आपका ये टेलीस्कोप है आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल सर्किल लगी होती है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्किल लगी होती है। ये आपका 2 स्क्रू है, एक अपर प्लेट के लिए, एक लोअर प्लेट के लिए। एक इधर स्क्रू है आपका, एक यहाँ पर है टिल्टिंग स्क्रू जिससे हम टाइट करते हैं टेलीस्कोप को, ये आपका फंक्शन स्क्रू है इस प्रकार से। और नीचे आपके 3 स्क्रू लगे होते हैं जिसको हम फुट स्क्रू बोलते हैं या फिर लेवलिंग स्क्रू भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे पार्ट्स होते हैं, इस पूरे पार्ट्स को हम ए फ्रेम बोलते हैं। नीचे का जो पार्ट्स होता है ये आपका लेवलिंग हेड कहलाता है। तो सभी पार्ट्स आपके अगर फिगर आप थियोलाइट का अच्छे से बना लेते हैं अपने कॉपी में और उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके नाम के साथ जो भी जितने पार्ट्स के नाम है वो सभी पार्ट्स के नाम भी लिखेंगे। जो आपका फ्रंट से देख के जो फिगर बनाया जाता है यहाँ पर दिया गया है, तो उसको अगर आप बनाते हैं तो आप पूरा नाम उसका लिखिए, फिगर को बनाइए, फिर आपको 2-3 बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और एक बार सामने से अगर थियोलाइट को देख लेते हैं, उसके पार्ट्स को समझ लेते हैं, तो भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पार्ट्स के नाम आपको ऐसे ही याद रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए आपको वीडियो पहले बना दिया गया था कि आपको वहाँ सारे पार्ट्स के बारे में क्लियर हो जाए। और ये आपका ट्रांजिट थियोलाइट है, इसका जो आपका ये टेलीस्कोप होता है पूरा 360 डिग्री तक घूम जाता है। और ट्रूनियन एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ए फ्रेम है आपका, ए फ्रेम दिख रहा है, ए फ्रेम के जो दोनों सिरे, एक सिरा ये है एक सिरा ये है, इसमें आपका क्या होता है कि एक एक्सिस जो होती है हॉरिजॉन्टल, इसी पर ये क्या होता है कि स्पिंडल के द्वारा ये टेलीस्कोप आपका टिका हुआ है। तो ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी को बोलेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही आपकी ट्रूनियन एक्सिस भी कहलाती है। तो ये आप याद रखेंगे। ध्यान रहे, जब दूरबीन को क्षैतिज समतल में घुमाया जाता है तब पूरा उपकरण घूमता है। जब दूरबीन को क्षैतिज समतल में घुमाएंगे तो ये पूरा उपकरण घूमेगा। और कब क्या, मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्क्रू हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम, यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि इसमें बहुत सारे स्क्रू होते हैं, तो स्क्रू को सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है किसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कब किसको टाइट करेंगे ढीला करेंगे, तो कौन सा पार्ट यहाँ का मूव करेगा या टाइट रहेगा। तो सभी स्क्रू के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो जब भी आपको उस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है कि कौन से स्क्रू को कब टाइट करते हैं तो कौन सा पार्ट्स मूव करता है, तो इसलिए आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो अपर और लोअर प्लेट के स्क्रू है इसको आप ध्यान से देखिएगा। जब भी हम अगर लोअर प्लेट के स्क्रू को आपका, जैसे मान लीजिए ये लोअर प्लेट है, तो लोअर प्लेट के स्क्रू को जब हम टाइट करते हैं तो पूरा जो इंस्ट्रूमेंट का ये जो इसके ऊपर का जो पार्ट्स है पूरा टाइट हो जाता है, आपका मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोअर प्लेट को टाइट किए, अपर प्लेट को अगर खोलते हैं,
अपर प्लेट को ढीला रखते हैं तो लोअर प्लेट अगर टाइट है तो ये जो नीचे से आपका मूव नहीं करेगा, ये वाला जो पार्ट है जो ए फ्रेम है ये मूव करेगा। अगर हम लोअर प्लेट को टाइट करते हैं, अपर प्लेट को फ्री रखते हैं तो अपर प्लेट की स्क्रू को, तो आपका जो ये ऊपर का जो पार्ट है वो मूव करेगा, लेकिन ये नीचे का पूरा थियोलाइट आपका मूव नहीं करेगा, नीचे से ये फिक्स रहेगा। अगर हम दोनों को फ्री रख देते हैं तो आपका ये ऊपर वाला पार्ट भी मूव करेगा और नीचे वाला भी, मतलब पूरा थियोलाइट भी मूव करेगा आपका। अगर हम अपर प्लेट के स्क्रू को टाइट करते हैं और लोअर प्लेट को ढीला रखते हैं तो आपका ऊपर वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ये टाइट रहेगा, लेकिन ये इस प्लेट के साथ साथ ये पूरा थियोलाइट आपका मूव करेगा। तो इस प्रकार से उसमें आपको वीडियो में पूरा मूव करा के दिखाया गया है, और टाइट करके स्क्रू को कब टाइट करते हैं तो कौन सा पार्ट मूव करता है, तो इस प्रकार से। और जो नीचे आपका फुट स्क्रू लगा हुआ है, 3 स्क्रू यहाँ पर मिल जाएंगे, 3 फुट स्क्रू नीचे, उसी फुट स्क्रू से हम लेवल करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को। लेवलिंग कैसे करते हैं, दो इसमें जो 3 फुट स्क्रू लगे होते हैं, एक आपको सामने दिख रहा है, 2 इसके पीछे होंगे, ठीक है, 2 इसके पीछे होंगे, तो 3 जो स्क्रू होते हैं, जैसे वाले एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो जब 2 को हम देखिए, जैसे 2 स्क्रू को हम एक साथ घुमाते हैं, एक साथ का मतलब क्या है कि जब हम इन दोनों को अपने जो अंगूठे से, ठीक है, ऐसे हम अंदर की तरफ घुमाएंगे, एरो आप देखिएगा, ठीक है, ऐसे हम अंदर की तरफ जब दोनों के एक साथ घुमाएंगे तो या तो आपका जो भी बबल होगा बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, तो आप देखते रहेंगे। तो दोनों के एक साथ, किसी 2 को, या तो इन दोनों को, या तो इन दोनों को, या फिर इन दोनों को, ठीक है। यहाँ पर हम नंबरिंग अगर कर दे तो सही रहेगा। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए आपके 3 यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इस प्रकार से 3 स्क्रू हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनको मूव कैसे करेंगे, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है, तो इसको हम अगर अंदर की तरफ, इसको भी, जिन दोनों को हम एक साथ घुमाएंगे उसको एक ही साथ या तो अंदर या तो बाहर की तरफ घुमाना। तो फर्स्ट और सेकंड को हम अगर यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड को एक साथ घुमाते हैं तो इसको क्या समानांतर करना है, 2 को, किसी 2 को समानांतर करेंगे और एक को लंबवत करेंगे। 2 को समानांतर का मतलब क्या है, या तो फर्स्ट सेकंड, या तो फर्स्ट और थर्ड, या तो सेकंड और थर्ड, किसी 2 को हम एक साथ जब घुमाएंगे तो या तो अंदर की तरफ घुमाएंगे, जैसे एरो बना है, दोनों को अंदर की तरफ घुमा रहे हैं, या तो दोनों को बाहर की तरफ हम घुमा सकते हैं, एक साथ घुमाएंगे। तो किसी भी 2 को ले सकते हैं। जब 2 को एक साथ घुमा लिए, आपका जो भी आपका बबल होगा सेंटर से कुछ दूरी पर होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो हम तीसरे को क्या करते हैं, इसके अपोजिट, यदि हम फर्स्ट और सेकंड जो हम एक साथ घुमा रहे हैं इसको अगर अंदर की तरफ हम घुमाए हैं तो थर्ड वाले को हम बाहर की तरफ घुमाएंगे, तभी आपका जो बबल होगा सेंटर में आएगा। यदि हम इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को बाहर की तरफ घुमा के बबल थोड़ा बहुत इधर उधर किए हैं और थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो इसको हम जो थर्ड वाला है उसको, उसके अपोजिट, उसको अंदर की तरफ घुमाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, किसी 2 को समानांतर करते हैं और एक को तीसरे को उसके लंबवत, तो उसी से आपका लेवल हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसलिए वीडियो में, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यही काम होता है। ट्रूनियन एक्सिस आपको बताया गया, ट्रूनियन एक्सिस दूसरा पार्ट आपका है ट्रूनियन एक्सिस। तो ट्रूनियन एक्सिस आपका क्या होता है, जो आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वही ट्रूनियन एक्सिस होता है, जिसपे आपका टेलीस्कोप टिका रहता है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, ट्रूनियन एक्सिस जो होता है इसे संक्रामी अक्ष बोलेंगे, ट्रांजिट एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम ट्रेवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। ट्रूनियन अक्ष उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष के ठीक लंबवत होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऊर्ध्वाधर चक्री, वर्टिकल सर्किल आपका क्या होता है, पहले ही बताया गया। 2 सर्किल इसमें लगे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, जिसपे आपकी रीडिंग लिखी होती है, और इसमें 2 प्लेटें लगी होती है, एक वर्नियर प्लेट और एक आपका स्केल प्लेट होता है। तो वर्नियर को हम अपर प्लेट बोलते हैं, स्केल को हम लोअर प्लेट बोलते हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद रहे। तो इसमें जो वर्नियर लगा होता है, वर्नियर की वजह से हम इसको वर्नियर थियोडाइड भी बोलते हैं। और दोनों सर्किल का क्या काम है, जो हॉरिजॉन्टल सर्किल होती है, जब भी हम इससे रीडिंग पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कोई हमको रीडिंग लेनी है तो हम हॉरिजॉन्टल सर्किल पर देखेंगे, और हॉरिजॉन्टल सर्किल के बगल में आपका यहाँ पर लेवल ट्यूब भी लगा होता है, बबल ट्यूब भी लगा होता है, और वर्टिकल सर्किल के भी बगल में बबल ट्यूब लगा होता है। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल कोई वर्क करते हैं तो हॉरिजॉन्टल सर्किल पर रीडिंग पढ़ते हैं, और हॉरिजॉन्टल बबल को हम देख के उसको सेंटर में करते हैं। और जब भी हम वर्टिकल कोई वर्क करेंगे, वर्टिकल कोई रीडिंग लेनी है, तो वर्टिकल सर्किल पर हम रीडिंग पढ़ेंगे, और वर्टिकल जो बबल होगा उसको हम सेंटर में करेंगे, लेवल ट्यूब जो होगा उसको हम सेंटर में करेंगे। तो यही काम होता है आपका वर्टिकल सर्किल का। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपको देखिए फिगर दिखाया गया थियोडाइड का पूरा सामने से। इस प्रकार से ये फिगर आपको बनाना होता है एग्जाम में। एग्जाम में अगर थियोडाइड का पार्ट पूछ ले तो आप इस प्रकार से फिगर बनाएंगे, और जैसे जैसे इसका सारे पार्ट्स का नाम लिखने के लिए दिया हुआ है, लिखा गया, तो सेम यही आप फिगर देख के आप
अपने एग्जाम में बनाएंगे। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फिगर को आप 2 बार 3 बार बनाइएगा और सारे पार्ट्स के नाम जैसे लिखे गए सभी आप याद रखिएगा। 2 बार 3 बार लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही है आपका थियोडाइट। इसी प्रकार से जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका फिगर आप एग्जाम में जरूर बनाइए। ये आपका ट्रूनियन एक्सिस हो गया जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यही आपका टेलीस्कोप है, ठीक है। ये टेलीस्कोप ये पूरी लंबाई में है, इसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इससे जो लाइन जाती है आपकी टेलीस्कोप ये हो गया। क्लैंप स्क्रू हो गया ऊर्ध्वाधर चक्र के लिए, वर्टिकल के लिए ये ट्रूनियन एक्सिस हो गया आपका। यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड ए फ्रेम है, क्लैंप है ऊर्ध्वाधर सर्किल के लिए। नेक्स्ट हमारा क्लैंप है ऊपरी प्लेट के लिए। ऊपरी प्लेट आपका हो गया वर्नियर हो गया, निचली प्लेट हो गई। ये आपका क्लैंप स्क्रू निचली प्लेट के लिए अलग होता है, ऊपरी के लिए अलग। ट्राई ब्रैच होता है, ट्राईवेट होता है। यहाँ पर त्रिपाद पे हम इस इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। ये आपका साहुल हो गया, साहुल लटकाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनी होती है, इससे हम साहुल गिराकर नीचे और सेंटर कर सकते हैं। ट्राईपॉड हेड है, ठीक है। केंद्रण के लिए शिफ्टिंग तली है यहाँ पर। समतलन स्क्रू जो 3 स्क्रू लगे होते हैं जिसको हम फुट स्क्रू भी बोलते हैं या लेवलिंग स्क्रू बोल सकते हैं। यही आपका समतलन हेड, लेवलिंग हेड कहलाता है। ये आपका लेवलिंग हेड कहलाता है। और इसके यहाँ पर देख सकते हैं अंशांकित आर्क यहाँ पर लगा होता है। प्लेट पार्सल आपकी लगी होती है जिससे हम लेवल करते हैं। ये आपका ये फ्रेम है, वर्नियर फ्रेम है। ट्रूनियन एक्सिस आपको इधर भी बताएंगे। एल्टीट्यूड लेवल है आपका, वर्टिकल सर्किल है। तो इस प्रकार से सारे पार्ट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और इसको हम फिगर बना के और इसके पार्ट्स के नाम को याद रखेंगे। वर्नियर का जो अल्पतमांक होता है वो आपका 20 सेकंड होता है। कैसे होता है कि आपको आगे बताया जाएगा जब भी हम रीडिंग पढ़ेंगे। वर्नियर का अल्पतमांक 20 सेकंड कैसे होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उन्नत या जो आपकी ऊपरी पार्सल होती है अल्टीट्यूड लेवल, वो क्या होता है कि यह एक लंबी सुगराई पार्सल होती है जो वर्नियर फ्रेम के ऊपर ट्रूनियन अक्ष के समकोणिक लगी रहती है। जब थियोडाइट से ऊर्ध्व कोण मापे जाते हैं तब इस पार्सल का बुलबुला मध्य निशान पर होना चाहिए। पहले आपको बताया गया कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो बबल ट्यूब लगा होता है, जब अल्टीट्यूड लेवल उसको लेवलिंग में जब करते हैं तो हॉरिजॉन्टल को ये मेजरमेंट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल को सेंटर में करते हैं, उसका लेवलिंग करेंगे। और वर्टिकल अगर कोई वर्क कर रहा है तो वर्टिकल के लिए वर्टिकल सर्किल के पास में जो लेवल ट्यूब लगा होगा उसको हम सेंटर में करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्नियर फ्रेम या टी फ्रेम। ये आपका क्या होता है, यह टी शक्ल की भुजा होती है जो दूरबीन के ट्रूनियन अक्ष पर ऊर्ध्वाधर चक्री के आगे लगी होती है। आपको दिखाया गया फिगर में। इसकी क्षैतिज छड़ जिसे वर्नियर बाहु कहते हैं के सिरों पर एक एक वर्नियर लगा होता है जिससे ऊर्ध्वाधर चक्री पर पाठ्यांक पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा है निचली व ऊपरी प्लेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अपर और लोअर प्लेट क्या होती है, क्षैतिज कोण मापन के लिए उपकरण में निचले भाग में 2 प्लेटें लगी होती है, निचली व ऊपरी प्लेट। निचली प्लेट को हम स्केल प्लेट बोलते हैं और ऊपरी प्लेट को हम वर्नियर प्लेट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि स्केल प्लेट और वर्नियर प्लेट हम किसको बोलते हैं। निचली प्लेट का जो आपका क्या होता है कि यह गोली क्षैतिज प्लेट होती है जो अंदर से खोखली होती है और इस पर आपका क्या होता है कि जो भी आपकी सांख्यिकी पिंडी द्वारा उपकरण के समतलन हाइट से ये जुड़ी रहती है। इस पिंडी के अंदर ही ऊपरी प्लेट की ठोस सांख्यिकी पिंडी फिट होती है। इन दोनों पिंडियों का साझा अक्ष ही उपकरण का ऊर्ध्वाधर अक्ष कहलाता है। तो इसमें क्या होता है 0 से 360 डिग्री तक के निशान बने होते हैं। इसमें आपकी रीडिंग होती है, उसी रीडिंग को हम पढ़ते हैं। 2 रीडिंग आपको लेनी पड़ती है, एक वर्नियर पे और एक स्केल प्लेट पे, दोनों पे आपको पढ़नी होती है, दोनों का मिला के। और उसी के जो निचली प्लेट होती है उसी के व्यास के आधार पर ही हम थियोडाइट की माप बता सकते हैं। थियोडाइट उपकरण का माप हम आंक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऊपरी या वर्नियर प्लेट। तो यह भी एक गोल क्षैतिज प्लेट जैसे आपकी निचली प्लेट है उसी प्रकार से होती है और दोनों साथ साथ में लगी होती है। इसमें क्या होता है कि इसके साथ उपकरण भी घूम जाता है, दूरबीन भी घूमता है। जब हम क्या करते हैं कि निचली प्लेट को कसने और इसे ढीला करने पर इस प्लेट को स्पिंडल के अक्ष पर निचली प्लेट के सापेक्ष घुमाया जा सकता है और इसके साथ उपकरण भी घूम जाता है। जब निचली प्लेट वाले स्क्रू को हम ढीला रखेंगे तो पूरा आपका थियोडाइट घूमेगा और जब निचली प्लेट को टाइट रखते हैं ऊपरी प्लेट को खोलते हैं तो ऊपरी प्लेट पे केवल आपका टेलीस्कोप वाला जो पार्ट्स है ए फ्रेम है वो घूमता है। तो इस प्रकार से जो भी किस क्लैंप को कब टाइट रखते हैं कब ढीला करते हैं और कौन सा पार्ट्स उसका मूव करता है तो आपको याद रखना है। इसी तरह ऊपरी प्लेट को कसने पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपरी प्लेट को कसने पर और निचली प्लेट को ढीला करने पर संपूर्ण उपकरण को क्षैतिज समतल में घुमाया जा सकता है। पहले आपको बताया गया जब ऊपरी प्लेट को क्लैंप को कस देते हैं और निचली प्लेट को ढीला रखते हैं तो पूरा उपकरण आपका घूमेगा। लेकिन जब हम निचले स्क्रू को ढीला करते हैं, टाइट कर देते हैं और ऊपरी को ढीला करते हैं तो आपका केवल ऊपर का पार्ट घूमेगा, नीचे का पूरा थियोडाइट आपका नहीं घूमता है। और दोनों प्लेटें भी साथ साथ घूमती हैं। प्लेटों को कसने और ढीला करने के लिए इन पर लगे क्लैंप पेंचों को चलाया जाता है।
उपकरण पर क्षैतिज कोण पड़ने के लिए निचली प्लेट को क्लैंप करके और ऊपरी प्लेट को ढीला करके दूरबीन के लक्ष्य पर साधा। जब भी आपको उपकरण को क्षैतिज कोण जब पड़ा होता है तो निचली प्लेट को हम टाइट कर देते हैं, केवल ऊपरी प्लेट की स्क्रू को खोलते हैं और फिर पूरा जो आपका टेलीस्कोप वाला पार्ट होता है उसको घुमा के हम और अपना जो भी टारगेट होता है, जो भी आपका लक्ष्य होता है उसको देखकर और फिर हम रीडिंग वहाँ पर पढ़ लेते हैं उसको टाइट करके। तो इस प्रकार से वर्नियर से निचली प्लेट के निशानों को 20 सेकंड की शुद्धता तक पढ़ा जा सकता है। ऊपरी प्लेट पर एक पार्सल लगी होती है। उपकरण में अलग किया जाने वाला दिक्सूचक भी लगाता है। दिक्सूचक गोली बाक्स या द्रोणी प्रकार का होता है। 20 सेकंड जो आपकी वर्नियर की परिशुद्धता होती है 20 सेकंड तक होती है, जो आपका लिस्ट काउंट होता है वर्नियर का। ऊपरी प्लेट पर उपकरण का ए फ्रेम आधारित होता है, जिसके ऊपरी भाग में दूरबीन फिट होती है जो आपकी टेलीस्कोप लगी होती है और उस वाले पार्ट को हम ए फ्रेम बोलते हैं। वर्नियर प्लेट, ए फ्रेम और दूरबीन के सम्मिलित रूप को हम थियोलाइट का एलिडेट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कभी भी अगर एग्जाम में पूछ देता है थियोलाइट का एलिडेट हम किसे कहते हैं, तो जो आपका वर्नियर प्लेट होता है, ए फ्रेम होता है और दूरबीन होता है, टेलीस्कोप होता है, उसका जो सम्मिलित रूप है उसी को हम थियोलाइट का एलिडेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लेट लेवल। प्लेट पार्सल आपका क्या होता है, थियोलाइट के ऊपरी प्लेट यानी कि वर्नियर प्लेट पर दो पार्सल जो एक दूसरे के लंब होती है लगी रहती है। इनमें एक पार्सल थियोलाइट के ट्रूनियन अक्ष के समानांतर लगाई जाती है। प्लेट पार्सलों को समतलन हेड में लगे 5 पेचों द्वारा लेवल किया जाता है, लेवलिंग के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा ए फ्रेम या स्टैंडर्ड। ऊपरी प्लेट पर ए आकृति के दो आलम्ब जिन्हें स्टैंडर्ड कहते हैं लगे होते हैं, जिनके शीर्ष पर दूरबीन का ट्रूनियन अक्ष फिट होता है। ऊपरी वर्नियर भी स्टैंडर्ड से जुड़ा रहता है। ए फ्रेम आपका कौन सा होता है, जो दो पार्ट्स होते हैं और इसके बीच में आपका टेलीस्कोप लगा होता है। इनके एक्सिस पे जो इससे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आती है इस पर टेलीस्कोप लगा होता है। तो यही जो पूरा फ्रेम है यही आपका ए फ्रेम कहलाता है। क्लैंप तथा मंदगति पेंच। उपकरण के चल अंगों जैसे ऊर्ध्वाधर चक्री व ऊपर नीचे की प्लेटों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए तथा वांछित स्थिति में स्थिर करने के लिए इन पर क्लैंप और मंदगति पेंच लगाए जाते हैं। मंदगति पेंच को टैंजेंट पेंच यानी कि टैंजेंट स्क्रू भी कहते हैं। ध्यान रखें कि प्लेटों को क्लैंप करने के बाद ही मंदगति पेंच ठीक कार्य करते हैं। जैसे जो प्लेट है उसको टाइट कर देते हैं और थोड़ा बहुत आपकी रीडिंग इधर उधर रहती है तो उसको आप स्लो मोशन जो स्क्रू होता है, मंदगति जो पेंच होता है, उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिक्सूचक कंपास। ये आपका क्या होता है कि कुछ थियोलाइट में चुंबकीय अमूत्र ज्ञात करने के लिए दिक्सूचक लगाने की व्यवस्था भी रहती है। कुछ थियोलाइट में ये रहता है, सभी में नहीं रहता है। तो दिक्सूचक का मतलब क्या है कि आप चुंबकीय अमूत्र ही ज्ञात, नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है उसको हम दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतलन हेड। लेवलिंग हेड क्या होता है, तो ये उपकरण का सबसे नीचे का जो भाग होता है वही हमारा लेवलिंग हेड कहलाता है, जिसके द्वारा थियोलाइट को त्रिपाद पर कसा जाता है। जो आपका जो पार्ट्स होता है नीचे का जिसको हम थियोलाइट पर कसते हैं वही आपका समतलन हेड कहलाता है। समतलन हेड में दो तिकोनी प्लेटें जिन्हें ट्राइब्रेच या ट्राइवेट प्लेट कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर 3 पाद पेच जो फुट स्क्रू होते हैं जिसको हम लेवलिंग स्क्रू भी कहते हैं उनके द्वारा ये जुड़ी रहती है, जिससे हम लेवल करते हैं। निचली प्लेट जिसे हम पाद प्लेट यानी कि फुट प्लेट भी कहते हैं, के मध्य में एक गोल छिद्र होता है जिसमें से आपका साहुल लटकाया जाता है। बीच में आपका सेंटर में एक आपका ऐसे हुक टाइप का बना होता है जिसमें हम साहुल लटका के और आपका सेंटरिंग कर लेते हैं। समतलन हेड का आधार ऐसा बनाया जाता है कि उपकरण का केंद्र करने के लिए समस्त उपकरण को क्षैतिज समतल में थोड़ा इधर उधर खिसकाया जा सके। तो इसी प्रकार से थोड़ा मतलब इधर उधर खिसका सकते हैं केंद्र करने के लिए। तो इस प्रकार से समतलन हेड को आधार ऐसा बनाया जाता है। तो ये आपके सभी पार्ट्स हो गए, इसमें आपका प्लम बाप भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज हम बस इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। लंबा थोड़ा चैप्टर है आपका, तो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। पूरा हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो होगी वो आपको नोटिफिकेशन जो होगी पहले मिलती रहेगी। और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा